कोई संख्या को आप बढ़ाते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया मेरे भाई कि किसी संख्या को x% से मेरे भाई मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया और फिर उसके बाद में मैंने उसी संख्या को x% से क्या कर दिया मेरे भाई, डिक्रीज कर दिया, x% से क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इसमें ओवरऑल बदलाव कितने का होता है? कुल मिलाकर के मेरे भाई जो हमारा बदलाव होता है, ओवरऑल जो हमारा बदलाव होता है यहाँ पर, वो हमारा कितने का होता है? तो ओवरऑल जो बदलाव होता है वो यहाँ पर पता है क्या होता है? जो हम फॉर्मूला समझते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो ये हमारा मेरे भाई फॉर्मूला होता है ओवरऑल चेंजेस को लेकर के। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे गुरुजी बात ऐसा है, समझिए आपने किसी संख्या को पहले एक्स से बढ़ाया है, तो यहाँ पर आपका आता है प्लस का एक्स, फिर आता है माइनस का एक्स, और यहाँ पर हो जाता है माइनस का प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 100%। और इसीलिए यहाँ पर ये कहा भी जाता है कि सुनो, बात ऐसी है कि जब किसी संख्या को तुम बढ़ाते हो और घटाते हो तो यानी इसका मतलब ओवरऑल उसमें इतने परसेंट का डिक्रीज होता है। कभी भी मेरे भाई होगा तो डिक्रीज ही होगा। अगर मैंने आपके इनकम को 10% से बढ़ा दिया, फिर 10% से कम कर दिया, या पहले कम कर दिया और फिर बढ़ा दिया, तो ऐसी स्थिति में हमेशा जो होगा वो कमी ही होगा। और कितने का होगा? तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का होगा। कितने का होगा? तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का होगा। तो अगर मुझे इस सवाल को जो बनाना था ना दोस्तों, तो मैं इतना तमाशा अपने जीवन में कभी नहीं करता। मैं मेरे भाई यहाँ पर सीधा-सीधा इस सवाल को बिना पढ़े भी मैं यहाँ पर सीधा-सीधा 1 सेकंड में ट्रिक कर सकता था। मैंने कहा 8% से इंक्रीज़ है और यहाँ पर कहा 8% से डिक्रीज़ है। तो जितने परसेंट से बढ़ाते हैं उतने ही परसेंट से अगर हम कम करें, तो ये मन में विचार रख लेना है कि डिक्रीज़ ही होगा। ये ऑप्शन कहता है इंक्रीज़ होगा तो गलत है, ये ऑप्शन कहता है इंक्रीज़ होगा तो गलत है, ये ऑप्शन कहता है कोई परिवर्तन नहीं होगा तो गलत है, यानी सीधा-सीधा ये आंसर होगा। आपको कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं है।